वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली कल देर रात को बीपीएससी ने सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया। माध्यमिक के सभी विषयों का रिजल्ट कल जारी हो गया। उच्च माध्यमिक के भी कुछ विषयों का रिजल्ट नहीं आया था, वो भी जारी हो गया। तो बीपीएससी ने रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया कंप्लीट कर दी। छात्रों की काउंसलिंग भी प्राइमरी उच्च माध्यमिक का हो रहा है। इसी के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। इनको 2 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा और इसके बाद ये चयनित छात्र अपने विद्यालय में चले जाएंगे। सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन इसी बीच बहुत सारी अनियमितताओं का भी आरोप बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग पर लग रहा है। देख सकते हैं बहुत सारे बीएड छात्रों का रिजल्ट प्राइमरी में जारी हो गया। इन छात्रों की काउंसलिंग नहीं हो रही है, इनको वापस कर दिया जा रहा है। अब ये किसकी गलती है, ये बड़ा सवाल है। क्या छात्रों की इसमें गलती है या बीपीएससी की गलती है? क्योंकि बहुत सारे बीएड के ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट आया है, रोल नंबर उनका पीडीएफ में है, वो जा रहे हैं जब काउंसलिंग करवाने तो उनको वापस कर दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास डीएलएड की डिग्री नहीं है। बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर कर दिया है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये जो सीटें खाली हो रही हैं, इसका क्या होगा, क्या किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि इन सीटों पर जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। सिर्फ बीएड वाला मामला नहीं, जो भी सीटें खाली हो रही हैं, चाहे वो सीटेड अपियरिंग वाले छात्र हों जो सीटेड में फेल हो गए, बीपीएससी में पास हो गए, या डीएलएड में फेल हो गए, बैक लग गया, तो जो भी सीटें खाली हो रही हैं, एक से अधिक सीट पर भी छात्रों के रिजल्ट जारी हो गए हैं, तो इन सभी सीटों पर वेटिंग लिस्ट की मांग हो रही है। जैसे ही 2 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, सभी सीटों का ब्यौरा इकट्ठा किया जाए और उस पर वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए ताकि छात्रों को राहत मिले। जो इतना हाई कट ऑफ गया है उसमें कुछ तो रिलैक्सेशन छात्रों को मिले। कट ऑफ देखकर हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कुछ मुख्य बातें हैं वो आप देख सकते हैं। कुछ बीएड का रिज़ल्ट प्राइमरी में आ गया है, डीएलएड जो फेल थे उनका भी रिज़ल्ट आ गया, सीटेड जो फेल थे उनका भी रिज़ल्ट आ गया, एक से अधिक सीट पर रिज़ल्ट जारी हुआ। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई। लेकिन जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से कट ऑफ में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ, वो 2 मुख्य कारण हैं। ये जो सभी कारण थे ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है क्योंकि इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट तो आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन जो 2 बड़े कारण हैं उसमें से पहला कारण है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी ने किया नहीं और महिलाओं को अनारक्षित सीटों पर यानी पुरुषों के साथ ओवरलैप कराया। दोनों के पेपर में काफ़ी अंतर था, दोनों की परीक्षाएं यानी पुरुष महिला की परीक्षाएं अलग अलग शिफ्ट में हुई थी। उसके बावजूद बिना नॉर्मलाइजेशन के महिलाओं को पुरुषों के साथ कंपटीशन करवाया गया, एक ही सीट पर दोनों फाइट किए। तो जाहिर सी बात है कि पुरुषों का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण नियोजित शिक्षक हैं। हज़ारों की संख्या में नियोजित शिक्षकों का रिज़ल्ट आया है प्राइमरी में, जबकि ये नियोजित शिक्षक पहले से काम कर रहे थे, पहले से ये नौकरी में थे। जो पहले से ज्वाइन था उन्हीं को ही दोबारा से ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। कुछ तो नियोजित शिक्षक ज्वाइन भी नहीं करेंगे जिनको जिला दूर अलॉट हो गया, ये भी सीट खाली रह जाएगी। तो इन सब चीज़ों को फिल्टर आउट करने की आवश्यकता है। छात्रों की मांग है कि नियोजित शिक्षकों को इस भर्ती से बाहर किया जाए। ये फ्रेश भर्ती है, नए छात्रों को मौका मिलना चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए। नियोजित शिक्षकों को यदि आप परमानेंट करने जा रहे हैं तो फिर आपको इस भर्ती में शामिल करने की क्या ज़रूरत है? उनके लिए नियमावली आ गई है, सक्षमता परीक्षा आ गई है, ठीक है। और यदि आपको उनको परमानेंट करना ही है, यदि आप बीपीएससी परीक्षा से उनको परमानेंट करना चाहते हैं तो इसमें जो क्वालिफाई हो रहा है उसको आप परमानेंट करिए, लेकिन उनकी मूल सीट पर। ये जो 80,000 सीटें प्राइमरी की हैं, इन सीटों पर नियोजित शिक्षकों को मौका नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो फिर ये मामला ज़्यादा गंभीर होगा। बहुत सारे छात्र हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लगातार जा रहे हैं। बीपीएससी का कहना है कि वेटिंग लिस्ट हम जारी करेंगे यदि सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलती है। तो प्राइमरी में कोई नई भर्ती आ नहीं रही है, इन पदों का क्या किया जाएगा? तो वेटिंग लिस्ट तो आना ही आना है प्राइमरी में। तो सीटेड फेल, डीएलएड फेल, एक छात्र का कई सीट पर रिजल्ट और ये बीएड जो प्राइमरी में रिजल्ट आया, इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी कुछ नहीं बोल रहा है, नियोजित शिक्षकों को लेकर कुछ भी कोई नहीं बोल रहा है। इन 2 मामलों को भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है ताकि कट ऑफ में कमी हो। सीटें जो खाली हो रही हैं इस पर अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। बाकी आगे कोई भी अपडेट निकलती है, कोई भी सूचना आती है तो आपको मैं जानकारी ज़रूर दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।